अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कराची चिकन बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है ये मशहूर ही अपने मुनफरिद जायके से है। तो चलिए मैं अब आपको पहले बता दूँ इसमें मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे पास चिकन है, ये 600 ग्राम चिकन है जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच दही लगा के रख दिया है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये कुछ मसाले हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून और देगी लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा ये जायफल जावित्री पिसी हुई है आधा चाय का चम्मच। नमक है 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। और तेज़ पत्ते हैं 2 अदद। इसके अलावा ये मेरे पास गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला है, 1 इलायची है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं और 8 अदद जो हैं काली मिर्चें हैं और 4 लौंगे हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच भर के। दही है मेरे पास 1 कप। ये 1 कप दही थी जिसमें से 2 चम्मच मैंने खाने के चम्मच ये चिकन के अंदर लगा दी है और जो बाकी बची है ये दही, इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाला है और अब मैं इसको ये मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा ये आलू बुखारे हैं, 8 अदद आलू बुखारे हैं जिनको मैंने थोड़े से पानी के अंदर भिगो दिया है। आलू बुखारों को भिगोने से जो है पानी के अंदर भिगोने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसके अलावा ये 1 कप मेरे पास ब्राउन प्याज है और इसके अलावा मेरे पास ये जो है 1 बड़ी प्याज है जिसको स्लाइस में काट दिया है, 2 बड़े और 1 छोटा टमाटर है, 2 लीमू हैं इसका रस डालूंगी और ये हरी मिर्चें हैं, 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं और 3 छोटी हैं और 1 इसके साथ ये है मोटी हरी मिर्चें। चले, और चावल जो है चावल भी मैंने 600 ग्राम लिए हैं। और चलें अब बनाना शुरू करते हैं। चावलों का पानी उबल चुका है। इसके अंदर मैंने 1 तेज पत्ता डाला है और 1 बड़ी दालचीनी डाली है और थोड़ा सा काला जीरा डाला है, नमक मैंने डाला है और इसके अंदर मैंने 1 छोटी इलायची डाली है, 2 लौंगे डाली हैं। और ये पानी जो है अब गर्म हो गया है, खौल चुका है। इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने बासमती लिए हैं। डेगची के अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है और इसके अलावा आधा कप तेल डाला है, कुकिंग ऑयल। और जब ये गर्म हो जाएगा, बल्कि गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये खड़ा गरम मसाला डालूंगी और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। आंच मैंने तेज रखी है। इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और टमाटर शामिल करूंगी। ये सफेद जीरा है 1 टीस्पून, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। और अब मैं जो हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन डालूंगी, टमाटर डालूंगी
शामिल करूंगी। आंच में मीडियम कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करूंगी। मसाले शामिल कर दिए हैं मैंने इसके अंदर और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। तेल ऊपर आ चुका है और मसाला हमारा भून चुका है तकरीबन। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी। चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और अब मैं चिकन को इस मसाले के अंदर बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। चिकन हमारी मसाले में बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के दरमियानी से थोड़ी कम आंच रखकर इसको चिकन को अधगला तक पकाऊंगी। ये देखिए बस, ज्यादा नहीं डाल रही। आंच मैं इसकी कम कर रही हूँ और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी ढककर। बारह से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे इस गोश्त को चढ़े हुए। हमारी चिकन जो है 70% जो है गल चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कसर बाकी है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और जायफल जावित्री पिसी हुई। आलू बुखारे को जो मैंने पानी में भिगोया था उसका पानी भी डालूंगी। नींबू का रस, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी इन तमाम चीजों को। दरमियानी आंच है इसकी। ये देखिए हमारा चिकन का जो ये सालन है, कोरमा है, इसमें से जो ये ऊपर जब तेल आया है मैं इस तेल को निकाल लूंगी। इस सारे तेल को मैं निकाल लूंगी। ये देखिए तेल मैंने तकरीबन सारा निकाल लिया है इसके ऊपर से। और अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगी। ये देखिए जो मैंने गर्दे का रंग मिला के रखी थी, आंच में स्लो कर दूंगी।
ब्राउन प्याज डालूंगी इसके ऊपर। हरी मिर्चें, और पुदीना मैं आपको बताना भूल गई थी। पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया नहीं जाएगा इसके अंदर, पुदीना जाएगा, जो मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के डालूंगी इसके ऊपर। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको मैं चलाऊंगी नहीं। और देखिए इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा है। ये इसके अंदर ये बिल्कुल जो है भुना हुआ नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने शोरबा रखा है, यानी कि ये ढीला है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी जो मैंने उबाल के रखे हैं। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 कतरे बिरयानी एसेंस के डालूंगी। और जो तेल मैंने इसके ऊपर से निकाल के रखा था वो डाल दूंगी। और अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। अभी मैंने इसकी फुल आंच की है। 5 मिनट तक मैं इसको फुल आंच पे रखूंगी ताकि स्टीम जो है अच्छे तरीके से जनरेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। 5 मिनट से 7 मिनट तक हो चुके हैं। इसको तेज आंच पे रख के मैंने नीचे तवा रखा है। और अब मैं इसके अंदर खोल के जर्दे का रंग डालूंगी। बस अब जो है मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हल्की बिल्कुल जो है धीमी आंच पे दम पे रखूंगी 20 से 25 मिनट तक। तकरीबन 20 मिनट तक हो चुके हैं हमारी बिरयानी को दम पे चढ़े हुए। अब मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल रेडी है हमारी बिरयानी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कराची चिकन बिरयानी। ये बिरयानी वैसे भी अपने मुनफरिद जायके की वजह से बहुत मशहूर है और बनती भी बहुत मज़ेदार है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करें जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो ये इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।